लोग बोलते श्योर थैंक्स, ही इज लाइक सो थैंक्स बट गर्मी है तो गर्मी प्राउड इंडियन आर्मी। एनीवेज अभी हम लोग जा रहे हैं जकूजी, आई थिंक 100 यूनिट्स। करंट होने का कर हाइड्रोफोबिया हो जाता है मेरे, ऐसे पढ़ तो ऐसे ही है ना जैसे ये भाषा समझ ही आ जाती है मुझे। और ड्रेसेस यूनिक यू नो लाइक पूरा सेम टू सेम। तो ट्विन टावर का व्यू दिखता है कि चीज़ करने में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है और था इस बाटू के। Hello, friend. Goodbye. फील नहीं हो रहा कि मेरा नाक में कुछ प्रॉब्लम है। नो आई वुड से यूट्यूब पे देख। माय शूज आर वाइट इन कलर एंड दिस कैप इज ब्लू इन कलर। फिर भी एंगल से ये जा रहे हैं, इसके साथ नहीं जा रहे, बट गर्मी है तो गर्मी से बचना इज ज़्यादा इम्पोर्टेंट दैन एस्थेटिक्स। वी आर गोइंग टू द एक्वेरियम टुडे एंड उसके बाद वहाँ से शॉपिंग करेंगे। लेट्स सी आज अगर हम लोगों का ट्विन टावर और केएल टावर हो पाता है कि नहीं। देर आर स्कूल स्टूडेंट्स आउट हियर हु आर गोइंग टू एक्वेरियम। भाई कोई इवेंट भी नहीं है, हमें तो चिल्ड्रंस डे में भी कोई रैंडम सा अम्यूजमेंट पार्क लेके जाते थे एंड हमसे पैसे लेके। This is a paid, okay? You have to find an insect here within 3 seconds. Okay? 3, 2, 1. This is the insect. Now look at the eyes and the mouth of the insect. Places like these make us realize why we should conserve the nature. The nature is so pretty. Here at the KLCC पार्क और यहाँ से सीधा ट्विन टावर का व्यू दिखता है। मेरे जो सामने फाउंटेन है, I'll show you। आई थिंक यहीं पे शायद रात को वो फाउंटेन शो होता है। और मेरा आज एक भी अच्छा पिक्चर नहीं आया यार, मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना। पीपल आर रनिंग हियर, मतलब जॉग कर रहे हैं, पिक्चर्स खिंचा रहे हैं, बहुत मस्त माहौल है। और फिर मॉल एंड ऑल भी बहुत ही मतलब एकदम पास पास में सब मॉल्स कनेक्टेड है।
an amazing place यार, बहुत मजा आ रहा है. Wait, let me go एकदम end में and show you the view, what's like near view of this twin tower. Oh my God! Wow! Four students here are brought to twin tower, aquarium, and all of those places. You see these buildings? ये individually तो कितने बड़े दिख रहे हैं ना, but when we compare it to the twin tower, तो ये कितने छोटे दिख रहे हैं. कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ऐसा लग रहा है छोटा सा कुछ है ट्विन टावर के सामने. तो यहाँ पे एक हिडन लेसन है. मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि व्लॉग स्टार्ट कैसे करते हैं और मतलब कब करते हैं और क्या बोलते हैं व्लॉग स्टार्ट करके. एनीवेज अभी हम लोग जा रहे हैं जकूजी. इट्स लाइक लिटरली 8 o'clock in the morning एंड 8 o'clock ही वो जकूजी खुलता है. एंड देयर इज़ अ लग्जूरियस काइंड ऑफ अ प्लेस. ठीक है, आई अटैच अ वीडियो, तुम लोग देखो. ये जगह पे ना लाइक यू नॉट अलाउड टू गो. देयर इज़ अ सेपरेट section of this place which is named as ME Suites. ठीक है, so if you are a part of the ME Suites then only you can go to that place, and we are not a part of the ME Suites. तो लेकिन फिर भी हमें एंट्री मिलता है because they thought that हम लोग मतलब वहीं से है. बहुत ही लग्जूरियस प्लेस. लाइक यू नॉट इवन अलाउड टू क्लिक पिक्चर्स. एक पिक्चर के लिए तुम्हें आई थिंक 100 ringgits पे करना पड़ता है. 100 ringgits या 10 ringgits, आई थिंक 100 ringgits, एंड इट्स ऑन द 66th floor. किसी भी इंसान को इस लेवल का अंधा देखा है कि स्विमिंग करते वक्त पानी में जाते वक्त भी उसको चश्मा का ज़रूरत पड़े, पावर वाला. अब देख लो. 핸드폰 속에 너와 나눴던 얘기들은 아직 남아. 꿈만 속에 꿈이 아니겠지. 꿈이었어도 나. Remember this biscuit we had taken 100 रुपया में? पता है ये कैसा टेस्ट करता है? 20 रुपया छोड़ दे, अब मत खा, उठा देना बाद में. उठा दे, पहले ये खा फिर उठा दे. ये पता है कैसा टेस्ट कर रहा है? पतंजलि का ऑरेंज बिस्किट जैसा. इट डज नॉट इवन टेस्ट लाइक ओरियो. 100 रुपया गया पानी में. मत लेना. नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. इट्स अ 1 on 10. Why am I so used to all this bad news? Why won't my troubles go away? When I'm the one always hanging on to yesterday. Do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love. पता नहीं मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ. We sleep at 12 o'clock and wake up at around 8 o'clock. It's a very decent timing, but still इतना ज़्यादा थक गए हैं. I think because हम लोग बहुत ही ज़्यादा खाली चल ही रहे हैं पूरे दिन. Anyways, आज का प्लान ये है that हम लोग बाटू केव जा रहे हैं. It is a very beautiful religious place जहाँ पे like there are 272 steps and you're not allowed to show your shoulders and knees. That's why I've bought a short kurti and I'm wearing that. हम लोगों का प्लान इनिशियली था कि हम लोगों को 7 बजे निकल जाना बिकॉज धूप हो जाएगा तो चढ़ नहीं पाएंगे. बट फिर ऑब्वियस रीजन नहीं हो पाया, तो अभी हम लोग कोशिश करें कि 9:30 बजे तक निकल जाए यहाँ से ताकि टाइम पे पहुँच जाए, भीड़ भी नहीं मिले. इट इज़ आवर लास्ट डे इन कुआलालंपुर. आई कैन नॉट बिलीव 6 दिन इतना जल्दी चला गया. देर आर 2 ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बाय विच वी कैन गो टू दी बाटू केव्स. पहला ग्रैब है ऑब्वियसली और दूसरा है KL सेंट्रल से KTM के थ्रू जाना. KTM इज़ आई थिंक
रेयर। आई एम सो एक्साइटेड, लाइक मेरे को पूरे मलेशिया में बस एक ही चीज़ करने में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है और था, इस बाटू केव्स। लेट्स सी इफ दैट प्लेस गिव्स माई एक्साइटमेंट और बिकॉज आई हैव हर्ड दैट वहाँ पे ना केव्स के अंदर भी बहुत अच्छा जगह है एंड देयर इज़ अ सेपरेट पार्ट जहाँ पे ना लाइक रामायण का भी कुछ है, लाइक रामायण से रिलेटेड कुछ है। सो आई वांट टू लुक एट दैट एंड दैट टॉल लॉर्ड मुरुगन का स्टैचू को वो भी देखते हैं। और जो सीडी है दैट इज़ लाइक एकदम कलरफुल। आई एम अज्यूमिंग दैट वहाँ का वाइब बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होगा। आई शो यू माई आउटफिट्स। ये जो पैंट का कलर है, आई वांटेड टू वेयर वाइट बट वाइट नहीं था मेरे पे एंड आई वाज प्लानिंग ऑन वेयरिंग माई सिस्टर्स बट वो जो एंड आई वाज प्लानिंग ऑन वेयरिंग माई सिस्टर का वाइट वाला पैंट बट द कुर्ती शी इज़ वेयरिंग उसमें भी वाइट कलर ही अच्छा लगता है, तो आई वोट ब्लू। अब इट्स फाइन हाउएवर इट लुक्स डोंट मैटर। वी आर हियर एट द बाटू केव्स। बहुत पीसफुल है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस फील होगा। इट्स लाइक यू आर इन इंडिया बट यू आर नॉट इन इंडिया। The Ramayana caves is on the right hand side of this building and the Batu caves is on the left hand side. Okay, and Ramayana caves के लिए तो I think you need to take the tickets from the ticket counter and Batu caves शायद free है। इस मंदिर में दर्शन कर लिए, अब हम लोग जाएंगे Batu caves। We went inside the Ramayana cave and I would honestly say it's not worth spending your 15 ringgits here. Rather तुम उसको शॉपिंग में खर्चा करो and you can see this इंडिया में भी बहुत like normally without spending any money. ओवरऑल ऐसे पीसफुल है बिकॉज लाइक द टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है अंदर जाते ही एंड वाटरफॉल का आवाज़ है, बट नो आई वुड से यूट्यूब पे देख लो यार, इससे बढ़िया तो। Today we are leaving for Malacca. It's the day 7th of our trip. एक हफ्ता ख़त्म हो चुका है, एक हफ्ता का और ट्रिप बाकी है एंड आज फॉर सम रीज़न मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है। यू नो दैट वन सिप ऑफ वाटर विच यू ड्रिंक और तुम्हें पता चलता है कि अब तुम्हारा तबीयत तो बस हो ही गया। सेम मेरे साथ कल हुआ। आई ड्रैंक वन सिप ऑफ वाटर, मेरा गला में इतना ज़ोर से दर्द हुआ और तब से लेके अभी तक इतना दर्द ही हो रहा है। एनीवेज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, जल्दी से कीप माई फ़ोन इन चार्ज, ईट बैक एंड जस्ट लेट्स लीव। ओके, आई एम गोइंग टू मिस Artemont, Kyra, Kiara, whatever it is, so much. I really wish I could go back in time and not have the ice cream I had eaten 2 days back. अब मेरे को उसका आफ्टर इफेक्ट्स हो रहा है, मेरा गला दुख रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है, मेरे को वीकनेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। This bus is going to take us 2 hours to go from Kuala Lumpur to Malacca and this ride is going to be the most impatient ride and it's going to test my willpower. हाइड्रोफोबिया हो जाता है मेरे को, हाइट से डर लगने को कौन सा फोबिया बोलते हैं, यू अंडरस्टूड आई होप, है ना, वो हो जाता है मेरे को यहाँ पे ऐसे नीचे देखने से। बाप रे। हियर इज़ अ प्रो टिप फ्रॉम श्रेया द ग्रेट। अभी भी ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत तबीयत ख़राब लग रहा है या थोड़ा लो फील हो रहा है, गेट रेडी एंड जस्ट गो आउट, ट्रस्ट मी यू गोना फील सो मच बेटर। मेरे साथ यही हुआ, आई वाज फीलिंग इतना ज़्यादा लो और एक बारी मैं सो गई, मतलब मैं चेक इन करके फिर वापस आई स्लेप्ट। ओके, इतना वीकनेस हो रहा था मेरे को, आई वाज नॉट इवन एबल टू गेट अप। ओके, बट देन आई वाज लाइक नो, पैसा स्पेंड किया यहाँ पे आने के लिए, आई नीड टू जस्ट गेट अप एंड आई एम गोना मिस अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो इट्स लाइक नो, आई हैव टू गेट रेडी एंड आई हैव टू गो आउट। आई डिड दैट एंड आई फील अ bit better. I'll show you the view and then we are going to go to the Jonker Street
एंड मलाक्का में तो आई थिंक खाली स्ट्रीट लाइफ का ही रियल मज़ा है. Malacca is considered as one of the UNESCO World Heritage Sites. अब देखते हैं इसमें यूनेस्को जैसा क्या बात है. I feel Malacca is genuinely a good place and it has a lot of potential to become a more peaceful and a better place. It really needs maintenance. The main attraction here is the Jonker Street. You could rent a cycle and cycle around the street, or maybe you could just walk. और बोट भी चलता है थ्रू द रिवर, वहाँ से तुम लोग जा सकते हो. बाकी तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसे है नहीं. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कैफ़ेज, सो इफ़ यू वांट टू गो एंड एक्सप्लोर कैफ़ेज यू कैन डू दैट हियर. I'll show you all something very beautiful, okay? Wait. We've bought dresses from the Jonkers gallery and mini Uno cards from a roadside stall. They were very cute and they had pretty good collection of dresses, like Chinese style dresses. So if you're coming to Malacca, Jonker Street mat miss karna, you will miss a lot of things. अगर तुम लोग नॉन वेजिटेरियन हो तब तो बहुत ही अच्छा बात है, बिकॉज यहाँ पे इतना सारा खाने का स्टॉल है दैट मज़ा ही आ जाएगा. If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. Beautiful, the entire street, the shops, everything feels like you're in old China. इतना ज़्यादा, like I'll explain you the vibe, okay? It feels like एकदम ऐसे कोई old rusty सा दुकान में हो तुम लोग, okay? With brown wallpapers and everything, and it's so pretty. How can we stay wherever you go, whatever you
I'm so glad that we took the decision of coming to Malacca. Overall, I'm glad that we took the decision of coming to an international trip, for taking an international trip. So many different languages people speak and English भी इनका accent इतना अलग है, you know. जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ ना अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हुए या फिर अलग एक्सेंट में बात करते हुए, मैं क्या सोचते काश मेरे को भी आता. वन पर्सन ऐसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं श्योर थैंक्स, ही इज़ लाइक सो श्योर थैंक्स थैंक्स. आज हम लोग जाएंगे जोहर बारूघाट, कोई जगह है वहाँ पे. इतना बढ़िया धूप है. आई एम सो ग्रेटफुल कि यहाँ पे धूप आ रहा है. मेरा नाक तो मतलब फील नहीं हो रहा कि मेरा नाक में कुछ प्रॉब्लम है, इतना ऐसे लाल सा हो गया है. फाइनली 2.5 घंटा का जाम के बाद हम पहुंच पाए हैं यहाँ पे, बिकॉज आज वीकेंड ख़त्म हुआ है, मंडे है. तो जितने भी लोग जो लोग मलेशिया में थे वो लोग सब सिंगापुर जा रहे हैं. तो पूरा रोड में इतना भीड़ इतना भीड़. सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर रूम एंड ये स्ट्रेट्स ऑफ जोहर है. व्हेन वी क्रॉस इट हम लोग वुडलैंड सिंगापुर पहुंच जाते हैं, ठीक है. एंड देयर इज़ अ ब्रिज वाया विच वी कैन गो देयर. ओ माई गॉड, आई एम टेलिंग यू, the entire day the bridge was full of cars. इतना ज़्यादा जैम था. The mall we were at right now, I don't know अगर वो mall है या studio है, but people were dressed एकदम ऐसे. I'll give you inspo. वैसे they were dressed, I think कोई shoot ही चल रहा होगा. And we had just come out of the mall. इतना ज़्यादा strong smell आ रहा है डूरियन का. मेरे को समझते हैं डूरियन इज जैकफ्रूट का भाई, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है. बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है. इट्स लाइक इट्स नॉट इवन अ प्लेजेंट स्मेल. ऐसा अजीब सा स्मेल आ रहा है. There is this South Indian मंदिर here. इतना मस्त है. ऐसे कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज में वो बज रहा है भजन या जो भी है. बहुत पीसफुल है यार. ये हेयर स्टाइल नहीं बनाना चाहिए मेरे को. आई थिंक सो. Whatever I say doesn't make any sense. Anyways, so I'm going to Singapore tomorrow with my family. I am going to, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे खुद जा रही हूँ, है ना, अकेले जा रही हूँ, सोलो ट्रिप पे आई हूँ. Obviously I'm going with my family. ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखा है मैंने और मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिंगापुर इज एक्चुअली लाइक जेन्युइनली वेरी स्ट्रिक्ट विद रूल्स एंड एवरीथिंग. बाबा लग रही हूँ, बाबा इस चोटी के साथ. कोई बात नहीं. सो आई थिंक वी शुड जस्ट चेक कि क्या क्या चीज़ अलाउडेड है और क्या क्या चीज़ नॉट अलाउडेड है, ताकि हम लोगों को ना डिफिकल्टी नहीं हो. एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट ऑल द rules. Gemini baby has said us. Singapore Indian accent. Singapore is strictly regulated. Okay, chewing gum we cannot bring. ठीक है, मेरे पे हैप्पी डेंट का 4 chewing gum बाकी है, आज ही वो खत्म कर लेंगे. All e-cigarettes, vaping devices, nah, I ain't doing that. Illicit drugs, ये सब तो हमारे बस का बात नहीं है. Importing meat and wildlife, I'm pure vegetarian. Okay, so ऐसे तो कुछ मेरे को तो लग रहा था कि ओ भाई बहुत कुछ अलाउडेड नहीं होगा, पर ऐसा भी कुछ स्ट्रिक्टनेस वाला बात तो नहीं है. Littering is prohibited. Okay, feeding pigeons and wildlife is also not legal. Connecting to unsecured Wi-Fi without permission are illegal. Durian is not allowed. I think Durian तो यहाँ पे भी public transport. Why am I fumbling so much? Boring. I thought it's going to be something like damn serious कि ये नहीं लेके जा सकते, ये नहीं लेके जा सकते, ये सब नहीं लेके जा सकते, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. But I was like really scared, but I don't think 5 मिनट तक बकवास किया है मैंने. I'm sorry, I'm just too happy that I'm going to Singapore. It's my last day in Malaysia. So right now we are going to separate 5 days का कपड़ा अलग से and pack one suitcase entirely with all the leftover clothes, ताकि हम लोगों को बार बार ही वो खोलना नहीं पड़े, क्योंकि 7 लगेज लाने के बाद भी लगेज कम हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली गिफ्ट आइटम्स लेके जा रहे हैं. दिस इज व्हाट आई विल बी वेयरिंग टुमारो. आई हैव गॉट ऑल माय 5 days क्लोथ्स रेडी विद मी. बाकी सब हम लोग रखेंगे अंदर.
लेट्स पैक रिकॉर्ड करते करते तो मैं पैक ही नहीं कर सकती क्योंकि इतना बैकग्राउंड आवाज़ आएगा कि तुम लोग व्लॉग ही बंद कर दोगे। तो पैक करने के बाद कल सुबह ही मिलते हैं हम लोग। ओके, गुड मॉर्निंग, इट्स आवर लास्ट डे इन मलेशिया एंड 1 घंटे में अब हम लोग बस निकलने वाले हैं दूसरे कंट्री के लिए। इतना अजीब लग रहा है बोलते हुए, अजीब नहीं अच्छा लग रहा है ये बोलते हुए दैट अब हम लोग दूसरे कंट्री जा रहे हैं। आई थिंक फॉर मलेशियन सिंगापुर इज़ लाइक इंडिया नेपाल, जैसे इंडियंस के लिए नेपाल है वैसे सिंगापुर इज़ फॉर मलेशियंस। बट इतना अच्छा लग रहा है मेरे को। द प्लेस वी आर इन राइट नाउ इट्स जोहार बारू, इट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर प्लान। यहाँ पे बस आ गए क्योंकि यहाँ से सिंगापुर जस्ट वो रहा सिंगापुर, यू सी दैट इज सिंगापुर। लाइक आई वाज जस्ट एडिटिंग माय व्लॉग एंड आई नोटिस दैट हर क्लिप को मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ, वी नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, वी हैव रीच्ड हियर, वी आर ईटिंग। दी ओनली कोई वी एक प्रेपोजिशन है क्या? तो क्या है? नाउन, प्रोनाउन, खाली प्रोनाउन। वी एक ही प्रोनाउन आता है मुझे, आई नहीं बोल सकती मैं। और दूसरा बात एक और जो चीज़ मैं नोटिस की वो ये है दैट यू नो लाइक मेरा जो पूरा दिनचर्या मैं दिखा रही हूँ वो सेम ही है। इट्स नथिंग डिफरेंट। हाउ डू आई मेक माई ब्लॉग्स यूनिक यू नो, लाइक पूरा सेम टू सेम दिख रहा है मेरा पूरा रूटीन। मैं इसको डिफरेंट कैसे बनाऊँ डिफरेंट इसको just 2 chewing gums and discarded. मस्ती मजाक हो गया। ट्रेन से जाना था पर ट्रेन का सारा टिकट फ्री बुक हो जाता है बिकॉज एवरीबडी प्रेफर्स गोइंग वाया ट्रेन रादर देन बस और कैब। तो अब हम या तो बस से जाएंगे या तो कैब से जाएंगे। फिलहाल हम लोग अपना इमिग्रेशन करवाने जा रहे हैं। रीच सिंगापुर फाइनली। जो हम लोग सिंगापुर जस्ट एंटर किए थे बॉर्डर पे तब बारिश हो रहा था और अब इतना क्लियर स्काई हो चुका है। वी हैव चेक्ड इनटू आवर होटल इन सिंगापुर एंड अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए जाएंगे अब हम लोग। वी टुक आवर बस फ्रॉम जेबी सेंट्रल टू क्वीन स्ट्रीट, फिर क्वीन स्ट्रीट से टू द प्लेस वी आर स्टेइंग एट। हम लोगों को आज तो भाई हद ही हो गया। मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक इन है ना बॉर्डर पे मलेशिया और सिंगापुर का, इट टुक अस 1 आवर से लेके 1 आवर 30 मिनट्स के बीच के जितना टाइम, इतना ज़्यादा टाइम लगा हम लोगों को। और जो चेकिंग है भाई क्या स्ट्रिक्ट चेकिंग है, इवन तो इतना पास में लगे। इट्स लाइक इंडिया नेपाल, जैसे इंडिया नेपाल सेपरेटेड है वैसी, बट इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग, एकदम एयरपोर्ट में जैसे चेकिंग होता है ना वैसा चेकिंग है। तो मेरे को मस्त लगा ये चीज़, तो बहुत ही मस्त लगा। अभी हम लोग मुस्तफा मार्केट घूम चुके हैं, मतलब पूरा समझ लो 5-6 बजे से घूम रहे हैं, ठीक है 9:30 बज चुका है। तो घूम ही रहे हैं, शॉपिंग भी कर लिया अच्छे से। आज का दिन आई डोंट नो इफ आई शुड कॉल दिस डे अ वेस्ट और नॉट, बट ठीक है लाइक वी एक्सप्लोर्ड द मार्केट एंड एवरीथिंग। अब 9:30 हो चुका है एंड वी हैव नॉट ईटेड एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाया है हमने। और मम्मी अपने कार्ड में पापा को देके रखे, कैश हमारे पे है नहीं क्योंकि आज जस्ट लैंड किया है, लाइट के मतलब जस्ट यहाँ पे आए हैं तो पापा कैश में एक्सचेंज करवाने गए हुए और जस्ट एकदम वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के सामने बैठे, बट स्टिल वी कैन नॉट ईट एनीथिंग बिकॉज़ पापा इज नॉट हियर। देन हम लोग डिनर कर लिया और हम लोग घर जा रहे हैं। अब मैं जो अगेन व्हाटएवर आई से यू आर गोना बी लाइक शी इज सो अनग्रेटफुल एंड ऑल, बट ऑनेस्टली लिटिल इंडिया फील्स लाइक यू आर इन सम पार्ट ऑफ दिल्ली और कोलकाता और बॉम्बे एंड मेरे को ऐसा लाइक लिटरली फील हो रहा है, ठीक है। तो और मेरे को ऐसा भी नहीं फील हो रहा कि आई कम टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री बिकॉज सबके सब इंडियंस हैं यहाँ पे और सबको हिंदी में बात करना आता है। इंडियन आर्मी बिफोर आई गो, ये हम लोगों को इस होटल में सुवेनियर मिला है। विंडो तो दे नहीं पाए, सुवेनियर दे रहे हैं। आई शुड बी ग्रेटफुल विद व्हाट आई हैव, नेवर माइंड। सिंगापुर एंड दिस चॉकलेट जो आई थिंक अपेरेंटली इट हैज एग इन इट, सो आई कैनॉट ईट दिस, so I'm gonna give it to somebody as if पढ़ तो ऐसे ही ना जैसे ये भाषा समझिए आज से मुझे ट्रांसलेट करके देखी थी तब पता चला था कि इसमें आएंगे। So not gonna eat. Final good night. अब तो finally good night. Okay.